अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत है। अच्छा जी, हमने कल एक्सरसाइज 1.2 फिनिश किया और इंशाल्लाह आज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं एडवांस में। सिर्फ क्वेश्चंस हैं बच्चों, आंसर्स हम इधर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस पे काफ़ी टाइम लगता है बुक से उतारने में और फिर कभी कहीं गलती भी हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो टाइम है वो जितना मुमकिन हो बचत हो सके उसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने देखा है कि भाई ये जो रेड पेन है ये बिल्कुल नज़र नहीं आता, तो मैंने कोशिश की है कि इनको मैं कम यूज़ करूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर आए थे वो इस तरह की क्वेश्चंस की सलूशन मुमकिन नहीं थी। अब आप कहेंगे क्यों मुमकिन नहीं थी? ये आप देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सलूशन क्या है जी आपका कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल सर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर देखना बहुत ज़रूरी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका बचा एक्स स्क्वायर एंड -7 अंडर रूट। अब आपको याद है, आपको मैंने कहा था कि -16 का सलूशन नहीं था। तो -16 का सलूशन नहीं था तो इक्वेशन की सलूशन पॉसिबल नहीं थी। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे लोग पड़ गए और उन्होंने निकाला कि रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जो 2 डायमेंशनल है, जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो y एक्सिस के ऊपर है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है वो कर दिया। जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज इमेजिनरी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस थे इसकी सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की इजाद हुई और ये भी कहा गया कि भाई सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है, जो रियल नंबर्स हैं एक्चुअली वो भी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जितने नंबर्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स हैं बट दे आर इमेजिनरी। सपोज मैं लिखता हूँ 3, तो इसका मतलब है 3 + 0 आयोटा, मीन इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो ये अगर 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ पे लाई कर रहा है। सो ऐसे इक्वेशन की सॉल्यूशन बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इसका बच्चों। ये तो आपका x आ गया, x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 7। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इनटू व्हाट 7, आयोटा विल बी आउट, ये प्लस माइनस हो जाता है। सो प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 7 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, दैट इज प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 7। ठीक है जी। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन करने तो होते हैं ना जी, आसान हो या मुश्किल हो, करना जरूरी है। ओके जी, नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, आप देख सकते हैं वहाँ 2 मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है जी। तो ये भी सॉल्यूशन आप लिखें। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपका -9 इस तरफ आ जाएगा और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, -9 का स्क्वायर रूट,
ये स्क्वायर रूट इसके साथ दर्ज गब आवाज आई है जी? हाँ बिल्कुल जी आई है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 into 9, x is equal to plus minus iota square into 3 square is equal to plus minus 3 iota whole square कट जाएगा, so plus minus iota 3 या 3 iota, both the solution set will be plus minus 3 iota. Okay जी, this is what it is. Okay, हम ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बच्चों, जी क्वेश्चन 3 is x square plus 100 is equal to 0। तकरीबन सेम क्वेश्चन है। 100 को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो 100 हो जाएगा माइनस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x square is equal to minus 100 square root, so x square आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, that is cancel। ओके जी, यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 into 100, यहाँ पे आपका आ जाएगा आयोटा स्क्वायर into 10 स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा 10 स्क्वायर, अंडर द रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर इज 10 iota या iota 10 is the solution set is equal to plus minus 10 iota। ये आपका आंसर है जी, ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 एक ही तरह के क्वेश्चन थे, तो ये हमने फिनिश किए। अब हम जा रहे हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रही है कि डिटरमिन वेदर द कॉम्प्लेक्स नंबर, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर नॉट। तो आप देख सकते हैं जी जनाब, determine whether the given complex number is the solution of the equation or not। ये जो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में इधर दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमें फ़ायदा ये है कि हम आसानी से हमारे पास आ जाता है 1 plus 2 iota comma x square minus 2x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सूरत हाल है, यही आपके बुक में भी यही आंसर है कि भाई क्या सूरत हाल इसमें बनती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है बच्चों। क्वेश्चन 4 हमारे पास बन रहा है, डिटरमिन वेदर दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो लिखा हुआ है ये वो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो आपके पास ये जो नंबर है ये इस इक्वेशन के अंदर डाल लें। सॉल्यूशन x square minus 2x plus 5 is equal to 0 for x is equal to 1 plus 2 iota, ये वैल्यू है। इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि यस ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। whether the given solution of the equation, determine whether the given complex number is the solution of this। अगर इक्वल आया तो ये सोल्यूशन होगा और अगर नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं। ठीक है जी, तो x जहाँ पर भी है वहाँ पे आप डाल लें 1 plus 2 आयोटा। थोड़ा सा
इधर हम लिख लेंगे 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद फार्मूला बन गया ए स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a 1 है, b 2 आयोटा है और हमारे पास ये सूरत हाल है। ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अलग तौर पर LHS भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इक्वेशन मौजूद है, तो इसको आप इम्प्लाइज दैट तो लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं लिख सकते, बिकॉज एक इक्वेशन के अंदर 2 दफ़ा इक्वल साइन नहीं आ सकता। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस 4 आयोटा माइनस 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 2 आयोटा हमने डाला और उसके बाद ये मैंने क्या लिखा है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर कौन है, फिर हमारे पास -2 मल्टीप्लाइड हुआ तो -2 1 -2। ओके, बिल्कुल सी जा रहे हैं हम, और ये बच्चों आपका आ जाएगा -2 और ये -4 आयोटा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका तो इख्तिताम करो, दोनों एक जैसे हैं, द्रस और गब। प्लस 4 इंटू -1 -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से आपका 1 -4 -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा -6 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। सो यस, इट इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएंगे तो हम ऐलान कर देंगे कि जी बिल्कुल ये उसका सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं जी। आपका क्वेश्चन 5 है कि 1 -2 आयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ व्हाट कॉमा x स्क्वायर। यहाँ उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन प्लस -2x प्लस 5 रूट चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन तकरीबन सेम है। वहाँ 1 प्लस 2 आयोटा था, यहाँ 1 -2 सेम। यहाँ फार्मूले में फ़र्क होगा। सो वी हैव फॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, सोल्यूशन आप लिख दें। सोल्यूशन इक्वेशन क्या है जी, x स्क्वायर -2x प्लस 5। x की वैल्यू जो गिवन है वो 1 -2 आयोटा है, तो x स्क्वायर की जगह आप डाल लीजिए 1 -2 आयोटा होल स्क्वायर -2 into 1 -2 आयोटा एंड देन वी हैव प्लस 5। सो ये आपका इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2ab -2a कौन है बच्चे, और a है 1 और b है 2 आयोटा। सो देन -2 1s are -2 प्लस 4 आयोटा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यस, यहाँ थोड़ी सी कंजेशन हो रही है। सो ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा आपका 4 आयोटा स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा -4 आयोटा और यहाँ से आपको -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका 4 आयोटा स्क्वायर
कैंसिल हुआ, सो वी हैव 1 माइनस 4 आयोटा और प्लस 4 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमने गलत चीज़ काट दी है। सो इसको हम दोबारा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर को लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस 4 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 6 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कट के 0 इज इक्वल टू 0। सो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यस 1 माइनस 2 आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, is the solution of equation of given equation लिख दें। ये चीज़ इस क्वेश्चन के साथ भी आखिर में लिखें और इसके साथ भी लिखें। सो ये आपके 5th नंबर पार्ट हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 6। इसको मिटा देंगे जी। Question number 6 is 6 बच्चों आपका है क्वेश्चन 6, 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है और कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है। सॉल्यूशन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 2 is equal to 0. So then we have x is equal to 1 minus iota. Put in the place of x. x जहाँ पर है वहाँ पे 1 minus iota डाल लो। Whole square plus 2 into 1 minus iota and plus 2 is equal to 0. इसको ओपन कर दो, a square plus b square और minus 2 a b plus 2 minus 2 iota plus 2 is equal to 0। डन है जी। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका -2 आयोटा प्लस 2 -2 आयोटा एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 1 और ये तो कैंसिल हो गए। ओके, तो यहाँ पर हम बुक में आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बच्चों 6 नंबर है जी। 6 नंबर में वी हैव माइनस, यहाँ देखिए अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, ठीक है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, -1 हुआ, -2ab फिर प्लस 2 माइनस 2 2 1 2 और -2 आयोटा प्लस 2 और जो जो कैंसिल होते हैं कर लें। तो ये सूरत हाल बन रही है। यहाँ पे -4 आयोटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बच रहा है। सो 1 माइनस आयोटा is not the solution of given equation। यानी given equation का ये solution नहीं है। क्यों? Because LHS not equal to RHS है। यहाँ मजीद आप देख लें, मेरे से अगर कोई मिस्टेक हुई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस 2 1 2 -2 आयोटा प्लस 2, तो प्लस 2 अपनी जगह, -2 आयोटा अपनी जगह, प्लस 2 अपनी जगह। ओके जी, ये -2 आयोटा, तो ये -1 और +1, तो ये ऑलमोस्ट इज द करेक्ट जी। हम सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे बिकॉज LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो जो रूट गिवन है
वो इस इक्वेशन का सलूशन नहीं। ओके, आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। और ये पार्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, अगर आप देख लें तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन 7 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 इज ओके, आयोटा कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो सॉल्यूशन हम लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसमें एक्स की वैल्यू आयोटा गिवन है। पुट दिस वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन, सो वी हैव आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 minus 1 plus 1 is equal to 0, so 0 is equal to 0. Yes, the root is the solution of the given equation. So हमने 7 questions कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए जी, हमारे पास सॉल्यूशन है बच्चों। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ये तो चूँकि मैंने तैयार पहले से लेके थे क्वेश्चंस, तो हमारा बड़ा टाइम बच गया है। अब क्वेश्चन भी साथ साथ लिखने पड़ेंगे, सो हमारे पास स्पेस भी ज़रा बढ़ जाएगी है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे थे कि हम आधा टाइम तो क्वेश्चन लिखने पे गुजार लेते हैं। सो हमारे पास बुक है जी, और बुक में क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन 8 गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन नहीं है कि भाई इसको फैक्टराइज करो, तो कर लेते हैं जी। तो सॉल्यूशन हमारे पास जो है फैक्टराइज के बारे में यही है जी। फैक्टराइज जी क्वेश्चन है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। ओके जी, ओके। सो बहुत आसान है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 जो है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब आप कहेंगे सर क्यों माइनस लिखा? अच्छा भला प्लस मौजूद था भाई, जब तक ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशन की और ऐसी इक्वेशन की डेफिनेटली फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं होती, क्योंकि इसको अगर इक्वेशन बनाए तो फिर माइनस 16 जाएगा उस तरफ, तो इस वजह से हम माइनस माइनस कर लेते हैं। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 into 16, दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर into 16। फिर बच्चों आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर मैं 16 को लिख लूँ 4 स्क्वायर, तो ये और आ जाएगा 4 आयोटा होल स्क्वायर। सो फार्मूला बन गया है फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड, दिस इज व्हाट इट इज। ये फैक्टराइजेशन है। तो इस तरह और भी कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ये मैं देखता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर हो गया जी, अल्लाह आपका भला करे। क्वेश्चन नंबर हो गया 8। क्वेश्चन 9 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, और क्वेश्चन 9 है जी जनाब। क्वेश्चन 9 हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये भी बड़ा आसान है, इसको भी कोई मसला नहीं है। तो सॉल्यूशन इसको लिखो ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस बी स्क्वायर, ओके जी। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू इसको ये स्क्वायर जो है ना थोड़ी सी मुझे लगता है ये इस तरह करना था, ये स्क्वायर बी पे डालना है, माइनस पे नहीं, ओके। सो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर। हमने शुरू से वो स्क्वायर डाला था, ऊपर वो सही नहीं था। ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी और सॉरी ए माइनस आयोटा डी और ए प्लस आयोटा बी इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये सूरत हाल बन रही है क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जा रहे हैं। और क्वेश्चन 10 है, बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हमें डरा देते हैं, हमने कि सर ने मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिए क्या? बस ये तो मलंगी लाइन है की। क्वेश्चन नंबर है 10 और क्वेश्चन 10 बच्चों बनता है हमारा, क्वेश्चन 10 है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। अगेन इसको वही तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 25 वाई स्क्वायर, दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर, this is x square minus 5 iota y whole square। ये आयोटा इधर उधर दरमियान में आखिर में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी इज इक्वल टू व्हाट, हमें पता है कि ए बी बराबर होता है बी ए की। सो ए को पहले लेके बी को, आयोटा भी तो एक नंबर है ना जी, ये 0 1 है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कहा देख लो, नहीं देखते बादशाह हो गए आप। सो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 आयोटा y और अगला है x स्क्वायर माइनस 5 आयोटा y। ये दिस इज व्हाट इट इज। 10 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और इंशाल्लाह मज़ीद आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज तो हमने गियर बदला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आ रहे हैं और क्वेश्चन 11 है बच्चों हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं। पहले क्वेश्चन हटा देते हैं ये जी इसको भी हटा दें। क्वेश्चन 11 लिख लेते हैं। लिखा क्या है जी क्वेश्चन 11 में? ये क्वेश्चन 11 है, दो इक्वेशन गिवन है z ओके जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है जी कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है z माइनस फॉर ओमेगा है या w है, जो भी है 3 आयोटा,
और दूसरा है 2z प्लस 3 ओमेगा 11 माइनस 5 आयोटा। क्लियर है जी? ओके। ई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम इसको ओमेगा कहते हैं, ये स्मॉल w भी आप कह सकते हैं जी। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसको आप इक्वेशन 1 कहें और इसको आप इक्वेशन 2 कहें। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का मकसद यह है कि या तो w को काट दें या z को काट दें। तो हम z को काटने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। तो ये देखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and then subtract it from equation 2। ओके जी, तो z को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2z माइनस 8 ओमेगा, y नहीं है ओमेगा है जी, और इज इक्वल टू 2 3 6 आयोटा। ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ रहा है जी। तो जो 3 आया उसको आप, उससे आप 2 को माइनस करें या जो भी आप करते हैं वो आपकी मर्जी है। चलो 2 इधर ले आएं एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो 3 आया उसमें से 2 को माइनस कर दें या 2 में से इसको माइनस कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम आसानी के लिए कि 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इसको जब आप माइनस करेंगे यू नो, तो ये साइन सारे उलट जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये z गया, ये आपका आ जाएगा जो 3 11 ओमेगा, ये इधर से माइनस 11 और ये दोनों मिल के प्लस, क्योंकि आयोटा आयोटा से इमेजिनरी, इमेजिनरी से प्लस होगा और रियल रियल से प्लस होगा। सो ये भी 11 आयोटा आ जाएगा। So this is omega is equal to minus 11 plus 11 iota। इन दोनों में से काम कर लो, 11 को आप कॉमन ले लें तो -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ये 11 इधर ले आओ, दोनों 11 कैंसिल हो जाएंगी, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस आयोटा। ये हम पहले ओमेगा को देख लेते हैं, -1 प्लस 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जी। देख लेते हैं, वी हैव 11 जी जनाब, ये -5 आयोटा है और ये क्या है 6 आयोटा है। दोनों ये सूरत हाल है। 11 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 जो है हमने उसको कर दिया तो -11 आया और ये +11 आया। तो यहाँ से आपका -1 इनटू दिस, हमारे पास पीछे जो आंसर है वो बन रहा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू जी। अब हमारे पास ये आंसर मिल रहा है हमें। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ओमेगा -8 ओमेगा और +6 वो कर दें, तो हमने जो ऐलान किया है उसकी हमने थोड़ी सी मसाइल किए हैं।
ये जो इक्वेशन 3 है, अगर हम इसको यूं कर दें कि इक्वेशन 3 में 2 जो 2 है वो क्या है, 2 ओमेगा है, 2z है, फिर प्लस 3 ओमेगा है इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अच्छा जी, इसमें से आप किसको माइनस कर दें, ये जो थर्ड इक्वेशन है माइनस कितना था थर्ड इक्वेशन हमारे पास, माइनस 8 आयोटा और प्लस 2z, तो ये 2z और ये कितना है बच्चों, माइनस जो वो है 8 आयोटा है, 8 ओमेगा है और ये है 6 आयोटा। करने के बाद ये जो साइन है इनको आप उल्टा दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस, तो हो जाएगा 11 माइनस 11 आयोटा और यहाँ से आपको 11 ओमेगा आ जाएगा। सो ओमेगा की वैल्यू 11 कॉमन ले ले, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 11, सो ओमेगा आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब इसके आने के बाद आप डेफिनेटली निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ गई तो z, तो किसी एक इक्वेशन में 1 में पुट ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, 1 माइनस आयोटा, एन इक्वेशन नंबर 1 में डाल लें तो z हमारे पास -4, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो z इज इक्वल टू -4 प्लस 4 आयोटा, 3 आयोटा, ये z इधर छोड़ के इनको उधर शिफ्ट कर दें, सो 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा और ये जो -4 है इसको भी उधर ले जाएं तो ये +4 हो जाएगा। सो वी हैव z इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 4। सो z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रियल को पहले और इमेजिनरी को बाद में, और आंसर की तरफ हम जा रहे हैं 4 माइनस आयोटा और हमारे पास दूसरा 1 माइनस आयोटा है। तो अगर आप आंसर देख लें तो हमारे पास आंसर बन रहा है बच्चों 1.3 क्वेश्चन नंबर 11, 1.3 क्वेश्चन नंबर 11 है 1 माइनस आयोटा और 4 माइनस आयोटा, बिल्कुल एग्जैक्ट बुक का आंसर है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट 12 नंबर पार्ट की तरफ, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम ख़त्म कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो हमने काफ़ी काम निकाला है और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात टाइम का मसला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों 12 क्वेश्चन है बच्चों आपका बुक में, और 3z क्वेश्चन नंबर 12 3z और साथ है जी प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 11, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं ताकि जगह हो, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास गिवन है, इधर हम लिख लेंगे कि हमारे पास जो गिवन बुक में है वो ये है, ये गिवन है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन है ये, इक्वेशन 2 हमारे पास इन्होंने जो दिया है वो है 2 माइनस आयोटा z माइनस ओमेगा is equal to -1 plus iota. This is equation number 2. This is equation number 2 है 12 में। तो इसमें हम 2 प्लस आयोटा से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं
आप इस इक्वेशन की, तो 2 प्लस आयोटा, क्योंकि 2 प्लस आयोटा ओमेगा है, ये माइनस है, तो अगर हम इसको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वेशन एक साथ, ये इसको कहते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आइदर z और ओमेगा। तो हम ओमेगा को इक्वेट कर रहे हैं तो हमारे पास z आ जाएगा। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाइंग मार्कर को ज़रा चेंज कर देते हैं। ओके जी, आपका मार्कर मैंने ले लिया है जी, एंड दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन व्हाट 1 बाई 2 प्लस आयोटा बाई व्हाट 2 प्लस आयोटा। आप कहेंगे क्यों सर? देखें इधर 1 है, -1 है और ये 2 प्लस आयोटा है, तो अगर इसमें 2 प्लस आयोटा करके ऐड कर दूं तो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचे आपका हो जाएगा, ये देखिए 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा z, और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू, ओके जी, इसको हटा दें ताकि हम ओपनली खेल सकें। जी जनाब, ये फिर लगा लेंगे लाइन। ओके इज इक्वल टू माइनस जो 2 प्लस आयोटा है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा -1 प्लस आयोटा के साथ। तो दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट 4, सॉरी इक्वेशन 3 आ जाएगा ये। अब आप ऐसा करें कि इसको इसमें से 2 को 1 को माइनस करें, तो ये हो जाएगा 1 आपका, ये z है, ये आ जाएगा 3z और माइनस के बजाय +2 आयोटा प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। दोनों को, ये जो इक्वेशन 1 है मैंने इससे माइनस किया, तो माइनस करोगे ये दोनों एक जैसे हैं, देखिए कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो ये सारे ये आपका आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसको फार्मूला अप्लाई कर दें, a² माइनस b², ये z है इसके साथ, और +3z, और ये साइड आपका हो जाएगा जी 2 -2 मल्टीप्लाई कर लो, और ये हो जाएगा +2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा, और फिर आयोटा स्क्वायर, और साथ +11 और माइनस आयोटा, ये हमने ऐड कर रहे हैं जी। ये आपका बचवा आ जाएगा 4 माइनस -1 z, और ये आ जाएगा आपका +3z इज इक्वल टू -2 और प्लस ये 2 आयोटा, और में से ये 2 आयोटा हैं, ये आयोटा और ये आयोटा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? एक वो 2 माइनस हैं और 2 आयोटा +2 आयोटा और -2 आयोटा बन जाएगा, ये -2 -1, सो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 + 1 मीन, आप यू लिख लें बेशक, कोई मसला नहीं है। यहाँ के बाद मैं इधर आ जाता हूँ बच्चों, ये आ गया हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 1 z और +3z इज इक्वल टू -3, ये आपका आ जाएगा 5z + 3z इज इक्वल टू -3, 8z इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू -3/8। We are going towards the solution। तो ये आपका z इज इक्वल टू what? -3। ठीक है जी,
यहाँ से आपका देखिए ये आपका -2 और +11 है जी +11 है, तो ये है +11 और -1 भी है और +11 भी था, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बच्चों -3 +11 तो यहाँ से आपका 11 और इन दोनों को कर देंगे तो 8 आ जाएगा। सो ये 8/8 आ जाएगा। सो z = 1। तो हम फर्स्ट सोल्यूशन देख रही हैं कि z की वैल्यू 1 ना, z तो सही आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी नेक्स्ट। कौन है जी हमारे पास? नेक्स्ट है ओमेगा है। तो ओमेगा की वैल्यू या w जो भी आप इसको कहेंगे, आप कहें जो इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा है और वैसे w है हमारे पास। ओके, z = 1 किस इक्वेशन में डालें? जिसमें आसान हो उसमें डाल लें ताकि आपको मसला ना हो। तो z 1 है तो पुट z = 1 एन इक्वेशन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में भी डाल लो। सो 3 and 2 1 वो 3z है +2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ओके, सो ये 2 प्लस आयोटा है ओमेगा और ये इधर जाए तो 11 माइनस आयोटा -3। ठीक है जी, तो ये आपका आ जाएगा 11 में से 3 गया 8 माइनस आयोटा और ये है 2 प्लस आयोटा। देखते हैं क्या सूरत बनती हैं हमारे पास। और यहाँ साथ ओमेगा भी है क्योंकि उसकी हमने वैल्यू, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 8 माइनस आयोटा बाई 8 प्लस आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से अब हमने मल्टीप्लाइड और 11 माइनस आयोटा और ये आपका आ रहा है 8 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। तो इसको ओमेगा जो है 8 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाइड करें 2 माइनस आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा। आप कई दफ़ा इसको कर चुके हैं। सो 8 2 जार 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको भी मिटा देते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये क्या बला है जी जनाब। हमारे पास जो बच रहे हैं वो आप देखें यहाँ लेफ्ट पे बढ़ रहा है ओमेगा या w। सो w जो है ना वो 16 और ये हो जाएगा 16 माइनस 10 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 16 में से ये 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई व्हाट 5। ओमेगा इज इक्वल टू 15 by 5 minus 10 iota by 5 रकम और ये 2, तो आपका ओमेगा आ रहा है 3 minus 2 iota। देखते हैं जी ओमेगा की वैल्यू को भी कि हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो किस तरह बढ़ रहा है। दैट इज 8 minus iota और ओमेगा की वैल्यू क्या बन रही है जी, अल्लाह आपका भला करे। 3 minus 2 iota is the required solution। ये दो आपके सॉल्यूशन आ गए हैं, एक ओमेगा और एक z। ये काम आप क्लास 8 में 9th में भी आप कर सकते हैं, कह सकते हैं कि किया, लेकिन ज़्यादातर इसमें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो 7 6 7 8 में ये काम आप लोगों ने सीखा होगा कि अगर आपका इक्वेशन 1 2 प्लस आयोटा है ओमेगा और यहाँ पे -1 है तो हम इजीली इसको इक्वेट कर सकते हैं
जब हम इसको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस है, कैंसिल हो जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको बच्चों z मिल जाएगा, z की वैल्यू 1 आ गई है। उस 1 को किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल भी फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन नंबर 12 करने के बाद अब हम देखते हैं कि मज़ीद कर सकते हैं कि नहीं। बस 13 वाला क्वेश्चन है, वो बड़ा है, वो हम अलग तौर पे करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।